नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहा। स्नेहा स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पॉलिटिक्स के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? इसका योग्य उत्तर है भारत का उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 368 संसद को किसकी शक्ति प्रदान करता है? संविधान संशोधन करने की शक्ति। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत में त्रिसत्रीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंतराय मेहता समिति। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष के पास। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश। किसी भी विधेयक का धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। 73 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत राज से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान की सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। प्रश्न अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका योग्य उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 22। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951 और 52 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे?
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 में। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? नागौर, राजस्थान से। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976।